स्वागत है कर्ण IAS स्पीसेस एकेडमी के डेली मॉर्निंग प्रैक्टिस सेशन एट 6 AM में। मैं कर्ण। हम लोग जो शिक्षक भर्ती है तो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसका सेट नंबर आज 12 है। इससे पहले 1 to 11 अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं तो GK GS, साथ ही साथ आपको डेली 6 बजे शाम में क्या मिलता है तो किरण पब्लिकेशन का, जी हाँ, उसके अलावा आपको 8:30 में डेली क्या मिलेगा करेंट अफेयर या एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट। नंबर है, इससे पहले का PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। PDF आपको क्वेश्चन के साथ ही मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? देखते हैं कौन कौन सी घटना है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56, मान लीजिए 56 हुआ था। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध ये 1842 के आसपास है। उसके अलावा लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, लिटन का दिल्ली दरबार कब का है? 1800 के आसपास रहा होगा ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रथम कौन हुआ, यानी ऑप्शन सी, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? ये किसके समय में था? लॉर्ड डलहौजी। इसका कालखंड कब से कब तक है? तो 1848 से 56। और ये फेमस किसके लिए था? तो ये तो हड़प नीति, दूसरा डाक तार यानी संचार व्यवस्था के लिए। 43, नीचे दिए गए घटनाओं का सही काल अनुक्रमांक क्या है? तो ये देख लिया जाए, ये भी अरेंजमेंट है। सबसे पहले क्या है तो असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था? 1920, तो 20 लिख देते हैं। भारत छोड़ो 42, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और चौरी चौरा 1922। यानी क्या कह रहा है सही कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन ए होगा पहले। तो ऑप्शन ए देखिए किस में है, तो ऑप्शन ए है 1 2 3 में, यानी डी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा 20 के बाद 1922 वाला, यानी चौरी चौरा कौन, तो बी हो जाएगा। तो बी कितने नंबर पर है? तो बी है बी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए बी, ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म, यानी ऑप्शन ए बच रहा है और डी बच रहा है, मतलब ई बच रहा है। दूसरा क्या कर रहा है सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। पहले सविनय अवज्ञा 1930 वाला हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पर होना चाहिए था डी, लेकिन डी ना होके क्या है यहाँ पर सी है, मतलब ये भी गलत है। इसके आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आपको कोशिश करना है कि आखिर मतलब जो मैच द फॉलोइंग है उसको चेक करना है, क्योंकि इसमें देखिए डी ना होके यहाँ पे सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। बाकी एक जो 80 क्वेश्चन का जीके जीएस का एक टेलीग्राम ग्रुप में क्विज स्टार्ट किया जाएगा, जी हाँ, जिसको आप डेली देख के अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो ये 44 नंबर है। निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? तो कथन किसका है? तो ये जो है एडविन सैमुअल मोंटेग्यू का है। ऑप्शन सी किसका है? एडविन सैमुअल मोंटेग्यू का। एक्चुअली आपके दिमाग में आ रहा कोई भारतीय कहा होगा, लेकिन ये भारतीय नहीं बल्कि ब्रिटिश ही था, लेकिन ये लिबरल पार्टी का था। किस पार्टी का था? उदारवादी दल का था। किसका था? उदारवादी दल का था, इसीलिए इसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। बाद में ये भारत सचिव भी रहा था। और रॉलेट एक्ट आया कब था? तो 1919 में आया था। और इससे सब कौन सा कानून कहा? तो मुंहबंद कानून, एक तरह सीधे वकील न दलील, सीधे सजा देता था। 45 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1913 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। अमेरिका के कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। 46, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह है। तो कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 1। ये कहाँ का है? तो स्पुतनिक, आपने कोविड टीका भी लिया हुआ, तो रसिया का। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? उष्ण मरुस्थल है, यह है सहारा मरुस्थल। कौन सा है? ऑप्शन बी। और आपको यह बताना है ये इस कितने देश से इस लगा हुआ है। अटाकामा चिली में, थार कहां पर है ये आपको बताना है, और गोबी, ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य में या असम में स्थित नहीं है? तो कौन स्थित
नहीं है, तो हेमिस नेशनल पार्क नहीं है, बाकी नमेरी है जो दरोगा मेंस में पूछा गया था, काजीरंगा जो कई एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है? अगर आप हमारा डेली प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको टिप ऑफ टंग होगा। तो कितने हैं? कुल 4 है। इसको मैंने कई बार आपको मैप से बताया है कौन कौन सा क्षेत्र है, ये भी देख लीजिए। तो ये जो है पश्चिम घाट, ठीक है, मतलब पश्चिम भारत का ये जो है ये है। दूसरा कौन सा है? ये है अंडमान निकोबार द्वीप, ये सुंडालैंड का पार्ट है, किसका? सुंडा का। तीसरा पूर्वी हिमालय, जी हाँ, हिमालय का पूर्वी पार्ट। और चौथा जो है इंडो बर्मा क्षेत्र। तो ये 4 जो है आपको अच्छे से याद रखना है। दुनिया में कितने टोटल? तो 36 है, जिसमें से 4 में भारत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 50, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये मिट्टी किस प्रकार का है? तो काली मिट्टी। ऑप्शन सी, जी हाँ, जो दक्कन भारत है ये वाला इलाका, इसमें मिली क्या है? काली मिट्टी। क्यों? क्योंकि ये लावा के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता है कर्नाटक ने। किसने जीता? ऑप्शन ए, कर्नाटक। 52 नंबर, एप्पल ने आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार फर्स्ट टाइम किस भारतीय कंपनी या कंपनियों के साथ करार या समझौता किया है? किसके साथ किया? ये टाटा समूह। किसके साथ? टाटा ग्रुप के साथ। नेक्स्ट 53 नंबर, बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए किस देश या देशों ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अर्थात इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नामक गठन शुरू किया है? किसने किया? भारत किया। मोदी जी, ये 9 अप्रैल की घटना है, नहीं 9 नहीं 6 अप्रैल का है, जब कर्नाटक में जो टाइगर सेंसस जारी कर रहे थे 2023 वाला, मतलब 2022 का ही है लेकिन 23 में जारी किए हैं, 23 में। इसमें बताए थे, इसी को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को स्टार्ट किए थे, और 7 बिल्ली की जो बड़ी बिल्ली के 7 प्रजाति है उसके लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, बाघों की संख्या कितना है? तो बाघों की संख्या पूरे देश में कितना है? 3200 में 33 कम। कितना है? 3200 में 33 कम, मतलब 3167। पहले कितना था? 2967। कितना वृद्धि हुआ? 200 का। और पूरे दुनिया का लगभग कितना? 75% आबादी भारत में है, और हाथी का 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, मई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने या मोदी जी ने मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो जो अभी गए थे यात्रा पर, 2 देश ने किया, एक फिजी, दूसरा पापुआ न्यू गिनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और डी। का है? ए और बी सही है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 55, फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता? तो ये जीता है मैनचेस्टर एफसी। ऑप्शन ए। 56, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस जिले में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो यह है नागौर। और नागौर जिला आपको याद आ गया होगा, इतिहास में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है, तो ये नागौर से ही हुआ था। 57, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश है? तो किस देश के मुख्य न्यायाधीश को बुलाया है? ये सिंगापुर। कहाँ का है? सिंगापुर। 58 नंबर, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार वर्ष 2022 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये जो है नमामी ओसाका। ये किस देश की है? तो जापान की। किस देश की है? तो जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, बिहार में मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? तो मुंडा का विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन बी। ऐसे ये शुरुआत 1895 से हुआ उसकी गतिविधियां, लेकिन विद्रोह हुआ 99 से 1900 के बीच, ठीक है। ये कौन मुंडा था? बिरसा मुंडा। कौन था? बिरसा मुंडा, ठीक है। इसके नेतृत्व में हुआ था। इसे धरती आबा भी कहा जाता है, और इसका एक नारा बहुत फेमस है, कटोंग बाबा कटोंग, कटोंग कटोंग कटोंग। ये मेंस में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। और इसका मृत्यु भी, जो बिरसा मुंडा है ना, उसका मृत्यु भी जेल में हो गया हैजा से। ये बहुत पूर्ण चीज़ है
हैजा इतना बड़ा जानलेवा था उस समय। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा के विजय का श्रेय जाता है? ये जाता है राजेंद्र चोल प्रथम को। किसको जाता है? राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल के समय शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता पुस्तक रहला का प्रकाश डालता है? ये डालता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, क्यों? मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, इस पगला शासक के बारे में कहा जाता है। इसका कालखंड कब से कब तक है? 1325 से 1351। ठीक है, ये कहाँ था इब्न बतूता? तो मोरक्को का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 62, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? ये किसने दिया था? तो ये दिया था औरंगजेब। किसने दिया? औरंगजेब। और इसका मृत्यु कब हुआ? 1707 में। 63, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी तो किस तरह था? चकोर। ठीक है, सीधा और चौड़ा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 64, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये किस वंश से संबंधित थे? शाक्य कुल से थे और पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, माता का नाम तो एक तो महामाया थी, दूसरा प्रजापति गौतमी। गौतमी द्वारा पालित क्या कहना है? गौतम बुद्ध कहला है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आपको गौतम बुद्ध याद आए ना, इनके जीवन के जो कौंडिल्य था, कौंडिल्य जो ब्राह्मण था, इसने 4 बातें बोला था कि ये 4 बातें बुद्ध के जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसने 2 भविष्यवाणी किया, या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, नहीं तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। उसने क्या 4 बातें बोला था जो उनके जीवन को परिवर्तन कर दिया? MBBS। जी हाँ, MBBS के बारे में बोला था। मतलब M से मृत्यु, B से बीमारी, ठीक है, B से वृद्ध और S से संत या साधु। क्या था MBBS? तो M से मृत्यु, B से बीमारी, B से वृद्ध और S से संत या साधु। ये 4 व्यक्ति देखेंगे तो जीवन परिवर्तन हो सकता है, वो चीज हुआ भी। क्वेश्चन नंबर 65, मृक्ष कटिकम, क्या मृक्ष कटिकम नामक साहित्यिक कृति की लेखक कौन है? तो किसका लेख अति है? ये तो शूद्रक का है। किसका है? शूद्रक का। और मेघदूत, शकुंतलम, ये किसका है? आपको बताना है। और विष्णुगुप्त का कौन सा है? ये आपको बताना है। 66, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? यह है पंजाब, ऑप्शन ए। 67, तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? यह है सिंधु और झेलम। क्या है? सिंधु और झेलम। नेक्स्ट 68 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे विरल बसाव है, यानी मतलब डेंसिटी कम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है? 17। ऐसे पूरे भारत कितना है? 280, 382, 283, 382 है। और पूरे भारत की वृद्धि दर कितना है? 10 का वृद्धि दर 17.7%। बिहार का कितना है? 25.24%। बिहार में सर्वाधिक किसका है? तो मधेपुरा का 31.25% है। उसके अलावा एक सवाल और बनता है कि जनसंख्या वृद्धि में 10 की वृद्धि में, ठीक है, जो पॉपुलेशन का 10 की वृद्धि में बिहार का स्थान कौन सा है? तो तीसरा है। कौन सा है बिहार का स्थान? तीसरा है। क्वेश्चन नंबर, और सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? कम, तो सिक्किम का सबसे कम जनसंख्या है 69। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अभक्र यानी माइका का उत्पादन करता है? यह कौन सा राज्य है? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। माइका का 2 कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, हीट का क्या मतलब? ये वाहक है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के दक्कन के क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख मिट्टियां हैं। कौन सा मिट्टी है? काली मिट्टी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, क्यों? क्योंकि काली मिट्टी के ही निर्माण हुआ है दक्कन का क्षेत्र। 71, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है? ये कौन करता है? पाक जलडमरू मध्य। अगर आपको इंडिया का मैप याद हो तो ये वाला क्षेत्र जो है यह है पाक जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत है ये पंचायती राज प्रणाली?
ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 243। क्वेश्चन नंबर 73, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? यह विधि कौन सा है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ऑप्शन बी। 74, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों? क्योंकि यह विघटित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी। 75, नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ सकता है? तो पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। दूसरा संबंधित है नागरिकता से। तीसरा संबंधित किससे है ये आपको बताना है, शपथ है या कुछ और है। छठा जो है जो जनजातीय क्षेत्र एसटी समुदाय उसके प्रशासन के लिए कुछ विशेष सुविधा है उससे रिलेटेड है। 76, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो ये मेनली पूछना चाह रहा है क्या? तो राइट टू प्रॉपर्टी यानी अनुच्छेद 300A जो अनुच्छेद 19 में जो जमीन का अधिकार था उसको बदल कहाँ ला दिया गया? अनुच्छेद 301 में। किसका सरकार था ये? तो जनता पार्टी की सरकार था। 76 की जगह 77। अब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इनमें से क्या सम्मिलित किया जाता है? तो क्या सम्मिलित किया जाता है? तो विद्युत का, विनिर्माण का, खनन का, टोटल 8 कोर एरियाज है, 8 को शामिल किया जाता है मेनली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78, विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष डैश में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया। कौन सा? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। यह कब किया गया था? तो 1977 में। और जो भारत का जो ग्रामीण बैंक है उसका गठन कब हुआ है? 1975 में। नेक्स्ट 79 नंबर, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो ये मसौदाकार कौन थे? ये थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। और ये जो प्रारूप समिति था उससे भी रिलेटेड थे। और प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितना था? 7। कितना था? 7। हेड कौन था? अंबेडकर। और इसको नियुक्त कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। 1947 80। बैंकिंग क्षेत्र में SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो पूछना चाह रहा है, मतलब फुल फॉर्म तो यही क्या हो जाएगा? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन ए हो जाएगा। 81, शिशु मृत्यु दर यानी मतलब शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाता है? तो शिशु मृत्यु दर दर्शाता है उस विशेष वर्ष में पैदा हुई 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। ये रेशियो दर्शाता है 1 वर्ष में जितना बच्चा जन्म लिया और जिसका जितना का उस 1 वर्ष से कम में निधन हुआ। 82 नंबर, निम्न में कौन तथ्य सुनामी से संबंधित है? तो किसी पर्वत की ऊंचाई चोटी पर होने वाला प्राकृतिक घटना, ना ये गलत है। महासागर में होने वाले प्राकृतिक घटना, यस। इसका होने का मूल कारण भूकंप, ये भी सही है। यानी ये बी और सी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन में कितना? 82। अब देखिए इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो सुनामी है ना, सुनामी ये 2 शब्द से मिलकर बना है, सु और नामी। ठीक है, ये जापानी शब्द है सु, इसका मतलब होता है तट। क्या होता है? तट। तट मतलब वही तट रेखा वाला, नामी मतलब लहर। क्या है? लहर। अर्थात तट पे उठने वाले लहर को क्या कहते हैं? सुनामी। 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? तो ये कौन सा राजस्थान से संबंधित है? तो यह है गणगौर। कौन सा? गणगौर और घूमर। गणगौर और घूमर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये लवनी कहाँ से है? तो यह है महाराष्ट्र से। फ्रेंड्स, आप लोग में से कई फ्रेंड्स ने कोशिश किया, कुछ मतलब बोलते हैं सर कुछ वीडियो को 30 मिनट के अंदर रखिए। मेरी कोशिश होती है, लेकिन मतलब सीधे आंसर बोल देना भी एक तरह से मतलब वाजिब नहीं है। मेरी कोशिश होती है कुछ न कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, तब तो डिस्कशन देख रहे हैं ना भाई, आप आंसर थोड़ी देखने में आते हैं। इसीलिए 35 मिनट का कभी 32 हो जाता है, कभी 28 हो जाता है, लेकिन जो फैक्ट होता है मैं कोशिश करता हूँ आपको मिलता रहे।
क्वेश्चन नंबर 84, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? तो ये कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल होता है। तो ऑप्शन 84, ऑप्शन तो दे नहीं रखा है इसमें, ऑप्शन नहीं होगा, ई हो जाएगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल इसमें दे रखे, महान्यायवादी दे नहीं रखा है, ई हो जाएगा। क्या होता है? महान्यायवादी। अब इससे संबंधित दो फैक्ट है, एक तो आपको याद होगा इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में, ये तो सबको याद रहता है। दूसरी जो याद रहता है आपको कि भारत के किसी भी मतलब भारत के संसद या किसी भी कोर्ट में अपने बहस कर सकता है, लेकिन सवाल है किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये भाषण देता है पार्लियामेंट में, संसद में? तो ये अनुच्छेद 88 के अंतर्गत ये पार्लियामेंट में स्पीच देता है। क्वेश्चन नंबर 85, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो ये कौन बना? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। क्या कह रहा है? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय, ये 1856 की बातें हैं, 56 में ये कैनिंग बनता है और 62 तक रहता है। नेक्स्ट 86, बिहार के निम्न कृषि उत्पादों में से या उत्पादों में किसे जीआई टैग अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है? तो जर्दालू आम को प्रदान किया गया है, हाल ही में प्रदान किया गया, कतरनी चावल को प्रदान किया गया, शाही लीची को भी दिया गया, मगही पान को दिया गया, मिथिला मखानों को, मतलब उपरोक्त में से सभी को दिया गया। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट 87 नंबर, बिहार के निम्न में से किस जिला या जिलों से गंगा नदी गुजरती है? तो पहली बात जो 65वां बीपीएससी में पूछा था, कितने जिला? तो ये 12 जिला से गुजरती है। कितना? 12। अब कौन कौन जिला है? तो वैशाली से गुजरती है, जी हाँ, वैशाली मतलब हाजीपुर, दूसरा भागलपुर से, जी हाँ, तीसरा मुंगेर से, यानी तीनों से गुजरती है। अब कितना जिला से गुजरती है? आपको ध्यान रखना है 12। क्या हो जाएगा? आंसर डी। और सर्वाधिक लंबा किस जिला में? तो पटना जिला में। ये बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो चौसा के निकट, और बाहर जाती कहाँ से? कटिहार में। ये भी आपको ध्यान, कटिहार से बाहर निकलती है। 88 नंबर, रेल पहिया कारखाना बिहार के किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये कहाँ पर है? बेला सारण में। कहाँ पर है? बेला सारण में। 89, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड, और जहाँ पे जिम कॉर्बेट है, और भारत में पहला टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट से उद्घाटन हुआ था, शुरुआत हुआ है। बिहार का कौन है एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व? पश्चिम चंपारण, जिसमें बाघों की संख्या कितना है? 51, यानी शुभ शुभ। 90 नंबर, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है फुटबॉल से। तो ऑप्शन देने रखा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है। अब देखिए इसका शुरुआत कब हुआ था? 1888 में, ठीक है, जबकि फीफा का कब हुआ? फीफा हुआ 1930 में, यानी ये फीफा से भी बहुत पुराना है। क्वेश्चन नंबर 91, स्वर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? ये जो रंग होता है काला। क्या होता है? काला। क्वेश्चन नंबर 92, कार्य हुआ ऐसा कहने के लिए 2 शर्त पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? तो वह वस्तु पर बल आरोपित करता है। वर्क मतलब क्या होता है? होता है F इंटू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये एंगल है, तो बल आरोपित होना चाहिए, बल होना चाहिए। वस्तु की स्थिति में बदलाव, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई बदलाव नहीं हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है, होगा ही। यानी वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, यानी विस्थापन भी होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन स्टोमाटा अर्थात रंध्र के बंद और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? ये कौन सा करता है? तो मेनली जो करता है ये जेबरलिंस, ये जेबरलिंस नहीं होगा बल्कि होगा एब्सिसिक एसिड्स, एब्सिसिक एसिड्स होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ई। मकीसाइटोकिनिन इसमें दिख रहा है सेल, यानी सेल रिपेयर संबंधित है। और ऑक्सीन ये आपको बताना है, मेनली इसका काम क्या है? तो खरपतवार को नष्ट करता है, जो पेड़ पौधा में खरपतवार होता है उसको नष्ट करता है। अब देखिए ये जो एब्सिसिक एसिड है ना, ये क्या करता है? जो प्लांट है ना उसको वृद्धि रोकता है। कैसे वृद्धि रोकता है?
तो जो लीव्स है ना, पत्ता है, ठीक है, उसको गिरा देता है। जब गिरा देगा, पत्ता नहीं रहेगा, फोटोसिंथेसिस होगा क्या? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट का वृद्धि नहीं होगा। जब वृद्धि नहीं होगा तो उसमें पुष्पन नहीं आएगा। तो ये सब इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है। 94, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो किडनी से है। किससे संबंधित है? तो किडनी से, यानी गुर्दा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95, लोहे को किसके साथ मिश्रित किया जाता है तो हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त या मिलता है? तो किसके साथ मिश्रित किया जाता है? निकेल और क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? सघन यानी डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा? तो हो जाएगा बेंजीन का। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया। इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन से अंग जिम्मेदार है? तो कौन से अंग जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा मेरुदंड। कौन हो जाएगा? मेरुदंड। यानी दो तरह का एक्शन होता है, एक होता है वॉलंटरी, दूसरा होता है इनवॉलंटरी। जो इनवॉलंटरी होता है वो सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? किसने खो दिया? तो ये हो जाएगा चमेली। ऑप्शन सी। 99, सहवाल एक पिछले क्वेश्चन था, उसका बुक में एक्सप्लेनेशन गलत था कि पौधा का पुष्प का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन होता है? तो होता है मतलब कि प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पुष्प। ठीक है, पुष्प ही नहीं रहेगा तो प्लांट नहीं होगा। इसका आंसर सुधार लीजिएगा, पुष्प होगा। 99 कह रहा है शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधा है और यह विशेष रूप से पाया जाता है। तो कहाँ पे? समुद्र में और पानी में। क्योंकि क्या ऑप्शन दे रखा है? डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी। शैवाल मेनली क्या करता है? तो ये जो मतलब ऑक्सीजन का, पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन आया है उसमें शैवाल का ही महत्वपूर्ण भूमिका है। 100 नंबर, यौवन आरंभ के दौरान स्वेद ग्रंथियों के श्रावण बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व साबित होता है? स्वेद ग्रंथियों से। ये क्या हो जाएगा? स्वेद एवं तेल। ऑप्शन ए। 101, फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना प्लीज़, तो वीडियो को लाइक भी करें। आपके लाइक से मुझे एक पैसा नहीं मिलता है, लेकिन मोटिवेशन मिलता है कि चीज़ें सही दिशा में जा रही है। मेरी कोशिश होती है कि अच्छे से प्रोड्यूस करें और इसके लिए आप लोग का समर्थन मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो 101 नंबर, किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर रखने से प्रतिबिंब अविवर्धित, आभासी एवं सीधा होता है? तो कौन सा स्थान पर रखा जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा? ई। चूंकि वो दिया नहीं है, मैंने कोई लेंस बना दिया। ठीक है, अब देखिए F1 F2 ये जो 0 है इसके बीच में होगा। ठीक है, F1 और 0 के बीच, 0 मतलब नहीं, O के बीच। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए इसका। 102, अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है वाहिका विहीन, यानी डक्टलेस ग्लैंड। क्या कहा जाता है? डक्टलेस ग्लैंड। 103 नंबर, इनमें से कौन सा गैर संवहनीय पौधा है? ये कौन सा है? यह कारा। ऑप्शन सी। 104 नंबर, जल किस तापमान पर तरल और गैसीय दोनों अवस्था में होता है? किस तापमान पर होता है? 100 डिग्री पर। ऑप्शन बी। एक आता है त्रियक बिंदु। ये क्या आता है? ये 66वां बीपीएससी में पूछा गया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। 105 नंबर, वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक कौन है? किसका? वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण कौन है? यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या आप कार्बन मोनोऑक्साइड? ये क्या करता है? तो ब्लड से, जी हाँ, ब्लड से रिएक्ट करके ये मतलब ब्लड को एक तरह से जो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन करता है उसको रोक देता है। 106 नंबर, कीटनाशक DDT का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार किया था ये पॉल हरमन मूलर ने। किसने किया? ऑप्शन बी, पॉल हरमन मूलर ने। 107 नंबर, आप मानव शरीर में उरोस्थी यानी स्टर्नम को कहाँ पाएंगे? ये कहाँ मिलता है स्टर्नम? छाती में मिलता है ये। तो ये ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। 108 नंबर, इकोलॉजिकल विज्ञान
केंद्र कहाँ स्थित है, यानी पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है, यह है बेंगलुरु में। कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में। 109 नंबर, फूड चेन में कौन सी सबसे निचला स्तर होता है? फूड चेन में जो निचला स्तर पर होता है वह है उत्पादक। जी हाँ, ऐसे रहता है। मान लीजिए यहाँ उत्पादक हुआ, फिर जो प्राइमरी जो प्रथम पोषक हुआ, दूसरा और तीसरा। और ये लंडन मैन की थ्योरी कर देखिएगा तो 10% ही एक से दूसरे में एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। 110 कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल जैव न्यूनीकरण पदार्थ शामिल है, यानी बायोडिग्रेडेबल हो। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, अंडे के छिलका, कागज, बासी बिस्किट, फल, सब्जी, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ऑप्शन बी। इसमें देखिए कांच, कांच है क्या? नहीं। इसमें देखिए धातु, धातु है क्या? नहीं। कांच है क्या? नहीं। यानी ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट पक्षी है? ये कौन सा पक्षी है? यह है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग है जो बहुत बड़ा अंडा भी देता है। 112 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राशि वेक्टर नहीं है, यानी स्केलर और वेक्टर। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, जिसमें मतलब मैग्नीट्यूड भी हो और दिशा भी हो। ये कौन सा नहीं है? विस्थापन में क्या है, डायरेक्शन है, लेकिन आयतन में और घनत्व में नहीं है। अब जैसे आयतन है, ठीक है, किसी की ये सुनते देखे हैं कि जैसे कि आयतन है मतलब कितना आयतन है, मतलब किस, मान ये आदमी है, ठीक है, ये मान लेते कोई झोटेला आदमी है, ठीक, इसमें ये पूछे इसका आयतन कहाँ से है? नहीं, मतलब आयतन में कोई डायरेक्शन जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए आयतन और डेंसिटी क्या है, ये वेक्टर है, मतलब वेक्टर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी इसका क्या हो जाएगा? डी, बी और सी नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर। 113 नंबर, कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है? 1000 CO2 के समतुल्य होता है, 1000 किलोग्राम CO2, ऑप्शन सी हो जाएगा। 114 नंबर कह रहा है नीचे दिए गए चित्र को देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है? PQRS और एक अवतल दर्पण की सतह पर 4 बिंदु PQRS, ठीक है, से क्रेता केंद्र की दूरी R1, R2, R3, R4 तक है। तो R1, R2, R4 के बीच सही संबंध क्या होगा? ये दे रखा है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा पहले। PQRS, ठीक है, और इसके बीच में R1, R2, R3, R4 दिया हुआ है। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4। नेक्स्ट 115 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ किस प्रक्रिया के कारण गायब हो जाती है? कौन सा प्रक्रिया है? ऊर्ध्वपातन। ये पूछा जाता है, यानी इसको सब्लिमेशन कहते हैं कि सीधे सॉलिड से गैस में किस प्रक्रिया के द्वारा ट्रांसफर होता है? यह है ऊर्ध्वपातन, और इसका एक एग्जांपल है नेप्थलीन। इसके अलावा कौन सा एग्जांपल है जो पूछा जाता है? कपूर, अमोनियम क्लोराइड भी है, लेकिन कपूर और नेप्थलीन ज़्यादा पूछा जाता है। 116, रक्तचाप, लार स्रावन और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक यानी इनवॉलंटरी क्रियाओं द्वारा किसके द्वारा नियंत्रण होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? अग्र मस्तिष्क यानी फोरहेड के द्वारा। किसके द्वारा? अग्र मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 117, किसी सजीव के रहने परिवेश को क्या कहते हैं जिसमें वो रहता है? उसको कहते हैं आवास यानी हैबिटाट। और यही वजह है, एक सवाल और बनता है कि जो सर्वाधिक पर्यावरण नहीं बल्कि जैव विविधता का नुकसान हो रहा है, यानी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है या डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका कारण क्या है? आवास का विखंडन। किसका विखंडन? तो आवास का। 118, निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है? ऑप्शन क्या रहा है? देखिए, एम्फीबिया, टोड, सेलमेंडर, गिरगिट, ये गलत है, बाकी ये सब सही है, यानी आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 119, वह अजैव कारक, अजैव मतलब जो नॉन लिविंग्स, जिसके परिणाम स्वरूप भंडार हानि होता है, ये कौन सा है? नमी। ऑप्शन क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर, अब जैसे भंडारण मतलब समझ रहे हैं, जैसे माने गेहूं का भंडार किए, ठीक है, उसमें नमी रह गया तो वो खराब हो जाएगा। 120 और आखिर क्वेश्चन, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, मतलब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने प्यारे प्यारे जो साथी हैं, सहपाठी हैं, जो मित्र हैं, उसके बीच में शेयर भी करें। 120 और आखिर क्वेश्चन, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को जोड़ों में संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ से तैयार किया जाता है?
ठीक है। इस पौधे में भोजन कहाँ से तैयार किया जाता है? तो भोजन हमेशा तैयार किससे होता है? पत्ता से ही होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये आंसर आप लोग बोलते हैं, तो मैं आपको मैथ रीजन का पूरा आंसर दिखा देता हूँ 1 से 40 तक। देखिए, दिख गया? नहीं दिखा तो फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आंसर स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके नीचे आपको क्या दिख रहा है? तो मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन PDF का, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप जब भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, अगर मैथ रीजनिंग खोजना है, किसी भी सेट को उठाइए और उसको आखिर तक देखिए, आखिर तक आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।